इतनी फजूल बातें बंद करें और उसको फोन करें, यहाँ पे वापस आए वो। फारिया वापस नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? इसलिए कि उसके ताया ने उसे अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। क्या? जो इज्जत उसे वो दे रहे हैं, वो इज्जत उसे तुम नहीं दे सके। और मैं उसकी माँ हूँ, उसका मुस्तकबिल तारीख तो नहीं कर सकती ना। अच्छा, तो हम एक्चुअली रमशा को घर छोड़ने जा रहे हैं, कुछ देर हो जाएगी। ओके, पहले रमशा तुम कुछ खा तो लो। नहीं, इसका हो गया, खा लिया ना तुमने। रमशा की कॉल आई थी, बता रही थी कि अम्मी का बीपी बहुत हाई हो गया है। मैं क्या करूं? रोज कोई ना कोई नई चिक चिक लगा के रखते हो तुम लोग। हेलो रमशा। हेलो फराज भाई। क्या बात है रमशा, तुम रो क्यों रही हो? फराज भाई, अम्मी बेहोश हो गई और उनको बिल्कुल भी होश नहीं आ रहा है। क्या? हाँ, और मैंने महानूर आपी और सकलैन भाई को फोन मिलाने की कोशिश की है, लेकिन मेरा किसी से राब्ता ही नहीं हो पा रहा। आप प्लीज मेरी हेल्प कर दें। हाँ महानूर, वो तो मीटिंग में इस वक्त, तो कोशिश करो कि आंटी को किसी तरह से होश आ जाए। मैं बस निकल रहा हूँ ऑफिस से। ओके ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बासत, मेरा सामान पैक करें और जल्दी से मुझे आके पार्किंग में। थैंक यू। अच्छा सुने, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। जैसे ही महानूर मैम की मीटिंग खत्म होती है, उनसे आप कहेंगी कि वो मुझे फौरन कॉल करें। ओके जी ठीक है सर। ये मैसेज मेरा याद से उन तक पहुँचाइए। डोंट वरी, मैं दे। अब कैसी तबीयत है मेरी? हम होश में तो ले आए हैं, लेकिन कुछ देर उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की जरूरत है। हुआ क्या था? वो बेहोश क्यों हुई थी? कॉन्शियस लूज होने की वजह से ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंचती। क्या इनके साथ पहले भी ऐसा हुआ है? नहीं, इससे पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है। अब बल्कि कुछ दिनों से को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हाँ। अच्छा, कुछ टेस्ट लिखे हैं जो फौरन करवाने होंगे। ये टेस्ट किस नौयत के हैं डॉक्टर साहब? रूटीन के टेस्ट हैं, इसी इशू से रिलेटेड। बाकी आप अकाउंट्स पे चले जाएं, वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। जी ठीक है, थैंक यू। काम करो, तुम महानूर को फोन कर दो, वो फ्री हो चुकी है। मैं पेमेंट कर देता हूँ। ओके जी। फराज, क्या हुआ अम्मी को? क्या हुआ अम्मी को? बता क्यों नहीं रहे? आंटी बेहोश हो गई। आप मीटिंग में थी, मुझे रमशा ने कॉल करके बताया कि उनकी तबीयत कैसी है। वो ठीक तो है ना? अब वो ठीक है, होश आ गया। मुझे अम्मी से अभी मिलना है। कहाँ है वो, बताए मुझे। अरे नहीं, आप अभी नहीं मिल सकती, टेस्ट के लिए लेकर जाओ। महानूर आप प्लीज परेशान मत, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। रमशा आप इतना परेशान मत हो, आपने महानूर को भी परेशान कर दिया। अम्मी कैसी हैं? आप ही, अब अम्मी ठीक है। मगर रमशा तो कह रही थी कि तुमने सारे जमाने को इकट्ठा कर लिया, सिवाय मेरे। मुझे इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी? मैंने सबसे पहले फोन आपको किया था, आपने मेरी कॉल नहीं रिसीव की। वो तो शुक्र है कि फराज भाई ने फोन उठा लिया और हम यहाँ पे अम्मी को लेकर आए। थैंक यू फराज, अगर उस वक्त तुम ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। नहीं आप ही, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं होता तो अल्लाह कोई और वसीला बना देते। लेकिन इस वक्त आप सब लोग दुआ करें कि आंटी की रिपोर्ट्स ठीक हो जाए। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। हाँ।
आप जानते हैं वो कोलेस्ट्रॉल की पेशेंट हैं, उनको सांस लेने में कितनी प्रॉब्लम होती है। वाज़े तौर पे ब्लड वेसल्स का ब्लॉकेज है। अब देखना ये है कि इनका ब्लॉकेज कितना है, मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट हो जाएगा या इनका बाईपास करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स कब तक आ जाएंगी? रिपोर्ट तो कल आएगी और हम सिस्टम में भी चेक कर लेंगे। कोई ऐसी सिचुएशन है जहां उनको एडमिट करना पड़े? अगर इमरजेंसी ना हुई तो आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। मैंने एक मेडिसिन बंद करने के लिए कहा था क्योंकि वो इनको सूट नहीं कर रही। जी, जैसे डॉक्टर इदरीस ने मुझे कहा था, वो दवाई तो पहले डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। गुड। न्यू रिसर्च के मुताबिक वो मेडिसिन ब्लॉकेज करती है और हम कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट को मेडिसिन नहीं दे सकते। जी, थैंक यू। मेरा एक दोस्त है, वो इसी हॉस्पिटल में काम करता है। मेरी बात हुई थी उससे, मगर वो अभी ड्यूटी पर नहीं है। मगर वो कह रहा था कि वो डॉक्टर से बात करेगा। सकलैन भाई, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने फिलहाल तो कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना ही कहा है कि वो खतरे से बाहर है। बाकी रिपोर्ट्स आने पर डिस्कस करेंगे। शायद अभी थोड़ी देर में डिस्चार्ज भी करें। नहीं, अभी रुकते हैं अम्मी। ऐसे कैसे घर चले जाएं हम? मिले तक नहीं अम्मी से। एक बार तसल्ली तो कर लेने दे उनसे मिलकर कि उनकी तबीयत ठीक है। मानो ये हॉस्पिटल में रश लगाने का कोई फायदा नहीं। तुम लोग घर चले जाओ, मैं खाला को डिस्चार्ज करवा के ला ही रहा हूँ, तुम वहाँ पे मिल लेना। सुने, कम से कम अम्मी की रिपोर्ट्स तो आ जाएं। रिपोर्ट्स कल आएंगी? क्या कल तक यहीं बैठे रहेंगे? लेकिन डॉक्टर ने तो कहा था कि वो 1-1.5 घंटे में बताएंगे। रिपोर्ट्स तो कल ही आएंगी भाई। बाकी तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम लोग सब चाहते हो यहाँ पे रहना तो रहो। मेरे ख्याल से मैं ही चला जाता हूँ, क्योंकि सब लोग जब यहाँ पे मौजूद हैं तो मेरी कोई जरूरत नहीं। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। आप लोग रमशा को लेकर घर जाएं, मैं और सकलैन अम्मी के पास रुकते हैं। उनको लेकर फिर हम आ जाएंगे ना घर। चलो। काफी देर नहीं हो गई? अभी तक मानूर नहीं आई वापस और न फराज। इस वक्त तो दफ्तर बंद नहीं हो जाता। अम्मी बिजी होंगे ना, इतने दिनों बाद तो गए वो, काफी सारा काम होगा। ये भी तो हो सकता है वो दोनों कहीं घूमने फिरने चले गए हों। अम्मी अगर ऐसा होता तो फराज भाई आपको बता देते। हाँ, मुझे मानूर ने कहा था कि आंटी रात का खाना मैं बनाऊंगी, आप कुछ ना कीजिएगा। छह मोहतरमा घरदारी निभाएंगी, जिनके आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। अम्मी अगर उन्होंने खुलूस में आपको कह ही दिया था तो आप प्यार से मना भी तो कर सकती थी ना। सारा दिन वो ऑफिस से थक कर आती हैं, अब क्या किचन में आपका हाथ भी बटाए? तो छोड़ दे नौकरी, घर बैठे। अरे औरत का काम है घर संभालना। ये दफ्तरों में काम करने वाली जो होती है ना, ये घरदारी नहीं संभाल सकती। मतलब झाड़ू पोछे के लिए और बर्तन धोने के लिए वो अपना पूरा करियर दांव पे लगाते हैं। ये तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? नहीं अम्मी, मैं तो सिर्फ आपको समझा रही थी। मुझसे तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम मुझे समझाने लगी हो? नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी। तुम कुछ मत कहो। तुम जाओ किचन में और अपनी भाभी की जगह पर आटा गूंदो, बर्तन धो। चलो शाबाश, बड़ी हिमायतें कर रही थी। जाने कहाँ रह गए ये दोनों। ऐसा नहीं हुआ कि माँ को फोन करके माँ की परेशानी थोड़ी कम कर दें। फराज बेटा तुम लोग अभी तक घर क्यों नहीं आए? कहाँ रह गए हो? अम्मी वो दरअसल एक इमरजेंसी हो गई। अल्लाह खैर। तुम ठीक तो हो ना बेटा? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक्चुअली मानूर की अम्मी दिन में उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, वो गिर गई थी। अल्लाह खैर करे। अब कैसी तबीयत है उनकी? अब बेहतर है, घर आने ही वाली हैं, डिस्चार्ज कर दिया। अल्लाह खैर करे। तो बेटा तुम लोग घर कब तक आओगे?
अभी मुझे थोड़ी देर हो जाएगी आने में, आप खाना खा लीजिएगा, आप हमारा इंतज़ार मत कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह फिर बात होती है, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना तुम भी। अल्लाह, अब ये नया चक्कर शुरू हो गया। मुफ्त का नौकर मिला हुआ है इन माँ बेटियों। अम्मी आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, बस मैंने आज तुम सब लोगों को परेशान कर दिया। हमें बस आपकी सेहत की फिक्र है। सकलैन भाई, डॉक्टर ने क्या बताया और कुछ पता चला आंटी की रिपोर्ट्स का? डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक कर ली, कोई खतरे या इमरजेंसी वाली बात है नहीं। लेकिन डॉक्टर का ओपिनियन तो मुख्तलिफ। डॉक्टर का कहना है कि कॉन्शियस लूज करने की मेन रीजन ये होती है कि ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंची। इनकी आर्टरीज ब्लॉक हैं जैसे तुम्हें मालूम है। डॉक्टर ने चेक किया है, नई मेडिसिन ऐड की हैं और ये भी कहा है कि पुरानी मेडिसिन को आप कंटिन्यू रखें। और रही बात एहतियात की, तो हरीबा एहतियात तुम सबको बता देगी। जरूरत क्या है इस खस्ता इमारत पर लाखों रुपए खर्च करने की? बाईपास के बाद भी 2 साल भी तो जिंदा रहेगी। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। आप अभी तक यहाँ बैठी हैं, सोई नहीं? वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी तबीयत है सायरा बहन? बेहतर है, घर आ गई हैं। चलो शुक्र है। कोई बड़ा मसला तो नहीं था? ज़ाहिरन तो बड़ा मसला नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है मुझे तकलीफ ज़्यादा है। तो बेटा तुमने खाना खाया और कहाँ है मानूर? वो नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है, दिल भी नहीं चाह रहा। मानूर आज रात अपनी अम्मी की तरफ रुक गई है, बहुत परेशान थी वो। हद हो गई है लापरवाही की। उसका शौहर पूरा दिन ख्वार होता रहा उसकी माँ के लिए, उसने खाना तक खिलाकर नहीं भेजा। अम्मी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। आज ऑफिस में काम भी बहुत ज़्यादा था, हालांकि हमारा लंच अरेंज हुआ हुआ था ऑफिस में, मगर हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। फिर भी उसे तुम्हारी फिक्र होनी चाहिए थी। सिर्फ मैं का नहीं होता, ससुराल का भी ख्याल रखना होता है। खुद ही रुक गई, मुझसे तो बात तक नहीं की। अम्मी मैंने बताया ना आपको, वो अपनी अम्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। अच्छा बस कर, बस कर। अब बीवी की ना ज्यादा तरफदारी मत करो, मेरे मुंह से कोई बात निकल जाएगी और तुम्हें बुरा लग जाएगा। अच्छा मैं नहीं कर रहा कोई हिमायत, बस तो अपना मूड ठीक कर लें। अच्छा अम्मी, आपके पास कुछ पैसे होंगे? हाँ है मेरे पास, वो जो तुमने खर्चे के दिए थे। हैं? नहीं वो नहीं, आपकी कमेटी उसका क्या हुआ, मिल गई आपको? हाँ वो भी आज सुबह मिल गए। आप मुझे उसमें से कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? बेटा क्यों तुम्हें अचानक से पैसों की जरूरत पड़ गई? वो मैंने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए थे, उसको वापस करने। मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा 1 महीने में, ठीक है ना? इसलिए मैं बहुत थक गया हूँ, अंदर जाकर आराम करता हूँ। टाइम हो गया, आप भी सोएं।
सो गई हैं? हाँ अम्मी सो गई हैं, तुम भी सो जाओ। शाबाश। मैं नहीं सो सकती। मैं जैसी आंखें बंद करती हूँ तो ऐसा मत सोचो, कुछ होगा तो नहीं ना? अम्मी ठीक है अब। मैं सोच रही हूँ कि अम्मी की रिपोर्ट्स किसी दूसरे डॉक्टर को चेक करवा लें। एक सेकंड ओपिनियन भी तो लेना चाहिए ना। वो फराज बता रहे थे उनका एक दोस्त है, उसके रेफरेंस से किसी स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। फराज भाई तो आज जैसे किसी फरिश्ते की तरह आए थे। उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल की और एम्बुलेंस आई और अम्मी को ले गई। इनफैक्ट वो खुद यहाँ पे नहीं पहुंचे थे तब तक। और मैं इतनी पागल हूँ, इतनी स्टूपिड हूँ कि मेरे तो जहन में ही नहीं रहा कि मैं एम्बुलेंस को खुद कॉल कर सकती थी ना। कोई बात नहीं। आपसे एक बात कहूँ? आपको याद है ना, मैंने एक बार आपसे कहा था कि आपका और फराज भाई का कपल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं बिल्कुल गलत थी। आपके साथ फराज भाई जैसा ही लॉयल और सिंसियर इंसान सूट करता है। आज वो जिस तरह थे, उन्होंने वाकई में मुझे आपकी कमी नहीं महसूस होने दी। चलो रात काफी हो गई, अब सो जाओ। शाबाश। हम भी लेट जाए। हाँ। हेलो। आप सो तो नहीं रहे थे? हाँ नहीं, मगर आप इस वक्त क्यों जाग रही हैं? सब ठीक तो है ना? जी अम्मी ठीक है। खाना खाया आपने? जी। और आपने? मैंने खा लिया। आंटी कुछ कह तो नहीं रही थी? नहीं, बल्कि वो तो परेशान हो रही थी, पूछ रही थी आपकी अम्मी के बारे में। आपकी वजह से आज एक बहुत बड़ी मुश्किल टल गई। आप ना होते तो न जाने क्या होता। रमशा तो इतनी नादान है कि उसे पता ही नहीं है कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए। अब ये सोचकर टेंशन ली जाए कि क्या होता अगर मैं ना होता। वैसे अगर आपकी लाइफ में मैं ना होता तो क्या होता? पहले तो ये लगता था कि कोई खास चेंज नहीं आता, मगर अब जरूरी लगता है आपका साथ। एक अच्छे हमसफर वाली सारी खूबियां हैं आप में, और ये बात आज मुझे रमशा ने बताई है। सुनकर खुशी हुई। वैसे मुझे मैं भी ये सोचता हूँ कि अगर आप ना होती मेरी जिंदगी में तो क्या होता। ये लीजिए सर, आपके 9 ऑब्जेक्शंस के पेपर्स, और गाहक भी समझे मिल गया है, मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। गुड। वैसे मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ये दोनों दुकानें बेच क्यों रहे हैं। अच्छा खासा किराया मिलता है आपको और प्रॉपर्टी भी मजीद महंगी हो रही है। मेरे ख्याल में अगर इसे 2-4 साल रखकर बेचें, 1-2 करोड़ का फायदा हो सकता है, और आगे जाकर कीमत आसमान से बातें करेगी। तब तक पैसा भी तो डिवैल्यू हो जाएगा ना। फिलहाल मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। क्या मतलब, आप मुल्क छोड़कर जा रहे हैं क्या? अरे कहाँ जाएंगे मुल्क छोड़कर, और क्या करेंगे। एक काम करो तुम, हालांकि प्रॉपर्टी की पावर है पता नहीं मेरे नाम पर। क्या वो भी बेचने का इरादा है क्या आपका? वैसे इरादे हैं क्या जनाब के? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो खतरनाक लग रहा है। मुझे काम है, जब तक तुम यहाँ बैठ के अंदाजा लगाओ। झोंक बनकर चक्का है, सड़क पर लाएगा। खैर मुझे इससे क्या, सब मेरे रिश्तेदार
रात को फराज ने मुझसे कुछ पैसे मांगे थे, ये उसे दे देना। लेकिन ये कह रहा था किसी दोस्त का उधार वापस करना है। अब तो कोई शिकायत नहीं है मुझसे। किसने कहा आपसे कि मुझे आपसे शिकायत है? शिकायत थी तभी मुझे छोड़ के चली गई थी। नहीं, वो इसलिए मैं सब कुछ भूल चुका, तुम भी भूल जाओ। फारिया आ गई ना? हाँ, वो दुल्हन बनी हुई अपने कमरे में बैठी है। चलें फिर निकाह शुरू। एक मिनट, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अब क्या बात करनी है आपने? तुम दोनों की निकाह के बारे में ही बात करनी है। कुछ मामलात हैं जो डिस्कस करने हैं। ठीक है फिर चलिए बात कर लेते हैं। जी, आप क्या डिस्कस करना चाहती हैं? देखो सकलैन, तुम फारिया से निकाह तो कर रहे हो, लेकिन हक महर कितना होगा ये तो तुमने बताया ही नहीं। आप कितना चाहती हैं? तुम तो जानते हो कि तुम्हारे खातिर फारिया ने करोड़ों रुपए को धुतकार है। अगर वो अपने तायाजाद से शादी करती तो महल जैसी हवेली की मालिक होती मेरी बेटी। आप चाहती हैं इस निकाह में मैं करोड़ों दे दूं? नहीं, करोड़ों तो नहीं, लेकिन 50 लाख होने चाहिए। और फिर ये घर तुम फारिया के नाम कर दो बस। आपका दिमाग ठीक है? पिछले 1.5-2 साल से आप दोनों यहाँ पे रहती, आगे भी आप लोग रहेंगे। अब अगर घर मेरे नाम पे है या फारिया के नाम पे, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अरीबा को तुमने तलाक नहीं दी है और फारिया से तो छुप के निकाह कर रहे हो ना। आज भी दुनिया वालों के सामने अरीबा तुम्हारी बीवी है और तुम्हारी हर चीज पे उसका हक है। देखो बेटा, मेरी किसी बात का भी गलत मतलब मत लेना। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे तुम पे एतबार नहीं है। मैं तो बस अपनी बेटी की सिक्योरिटी चाहती हूँ। ठीक है, सिक्योरिटी के नाम पे आपको और फारिया को 50 लाख रुपए मिल जाएंगे और एक घर भी। और कुछ? मैं फारिया को देखती हूँ।
चलें, मुझे बैंडेज करना है। चलें, आप ही चलें ना, उठे। सालन का ध्यान रखना, जल ना जाए। चल। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी अम्मी की? जी अल्लाह का शुक्र है, अब बेहतर है पहले से। चलो शुक्र है, अल्लाह खैर और आफियत रखे। आमीन। अगर ऐसी कोई परेशानी या मसला हो तो पीछे घर वालों को भी इतला दे देते हैं। वो फराज ने आपको कॉल कर दी थी, वरना मैं खुद मगर तुमने तो पलट कर ना देखा। क्या तुम्हारा रिश्ता सिर्फ फराज से है? मुझसे या इस घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है? ऐसी बात नहीं है आंटी, मैं अम्मी की तबीयत इतनी खराब थी कि किसी बात को होश ही नहीं रहा। तो बेटा होश रखना चाहिए ना। जिंदगी में इससे भी बड़ी परेशानियां और आजमाइशें आनी है, हिम्मत और हौसला रखना चाहिए। और फराज को ही देख लो, कल तुम्हारी अम्मी के लिए पूरा दिन हलकान होता रहा है, न कुछ खाया है न पिया है, रात को भी बेचारा भूखा सो गया। हालांकि मैंने पूछा है कि बेटा खाना गर्म करके दूं। भले ही तुम हमारी फिक्र ना करो, तुम्हें अपने शौहर का ख्याल रखना चाहिए। अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसका हक तुम्हारी माँ और बहनों से कहीं ज्यादा है। आंटी मैंने रात में उनसे कॉल पे पूछा था, उन्होंने कहा कि उन्होंने खाना खा लिया। पूछने के बजाय अपने घर से उसे खाना खिलाकर भेज दो। वो तो मुंह से कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें पता है उसके मिजाज का। वो जितने दुख तकलीफ में हो वो कुछ नहीं बोलता। जी मैं आगे से इस बात का ख्याल रखूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। खुश रहो बेटा, तुम मेरी बात को समझ जाती हो इसलिए तुमसे बात कर लेती हूँ। मेरी किसी बात का बुरा मत मानो। जी अच्छा सुनो, एक मिनट रुको। रात को फराज ने मुझसे कुछ पैसे मांगे थे, ये उसे दे देना। लेकिन ये कह रहा था किसी दोस्त का उधार वापस करना है। अब तो कोई शिकायत नहीं है मुझसे। किसने कहा आपसे कि मुझे आपसे शिकायत है? शिकायत थी तभी मुझे छोड़ के चली गई थी। नहीं, वो इसलिए मैं सब कुछ भूल चुका, तुम भी भूल जाओ। अब तो तुम्हें इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये मेरी सच्ची मोहब्बत का सिला है और आज से मेरा आप पे पूरा हक है।
पूरे घर की लाइटें ऑन है। छाले कोई बंद कर दे, हजारों बिल आएगा। जी जी अम्मी। सोए नहीं तुम अब तक? जी वो अम्मी मुझे नींद नहीं आ रही। मसला क्या है तुम्हारा? ये उल्लू की तरह रात रात भर क्यों जागते हो? बस मैं जा ही रहा था सोने के लिए। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? क्या छुपा रहे हो मुझसे? कुछ नहीं, मैं क्या छुपाऊंगा? माहिर मुझे दिखाओ, मैंने खुद देखा है तुम्हें छुपाते हुए। बोल रहा कुछ नहीं छुपा रहा आपसे। दिखाओ दिखाओ। सिगरेट कब से पी रहे हो तुम? कुछ दिन से पी रहा हूँ। शर्म करो तुम। फराज कितना बड़ा है तुमसे, कभी हाथ नहीं लगाया उसने सिगरेट को। अम्मी प्लीज मुझे फराज भाई से मत मिलाया करें। मैं जो हूँ सो हूँ। मुझसे उम्मीद क्यों करती कि मैं दूसरों की तरह बनूं? आहिस्ता बात करो मुझसे। गला फाड़ कर बोले तो लगाऊंगी ये। अरे तुम फराज जैसे क्यों बनोगे? तुम तो अपने वो आवारा और बिगड़े हुए दोस्तों की तरह बनोगे। मगर भाई, उनके बाप का पैसा है, जो मर्जी करें। लेकिन माहिर, तुम्हारे सर पर बाप नहीं है। तुम अपने भाई के एहसानों तले दबे हुए हो। वो भाई जो लोगों से कर्ज उठा रहा है अपनी बीवी की जरूरतें पूरी करने के लिए। और तुम्हें ये पैसे क्यों चाहिए थे? ये सिगरेटें फूकने के लिए? हाँ तो आपने तो नहीं दिया ना मुझे। और लाइए मेरी सिगरेट मुझे दीजिए। हाथ पीछे करो बदतमीज। अब तो ये डालूंगी मैं चूल्हे में और जलाऊंगी। खबरदार जो दोबारा तुमने सिगरेट पिए तो। आप अभी तक जाग रही हैं? सोई नहीं? ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपके पास बैठूं। हाँ बस बेटा तस्बीह पढ़ के सोने ही जा रही थी। बैठ जाओ। क्यों अपने आप को बेआराम कर रही हो? जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो। वो कमरे में अजीब लग रहा था, इसलिए आपके पास आ गई। शायद अब किसी और बेड पे सोने की आदत नहीं है ना। बेटा अपने घर चली जाती ना। तुम क्यों बेआराम कर रही हो मेरी खातिर खुद को? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मत हो परेशान मेरे लिए बेटा। नहीं अम्मी, मैं बेआराम नहीं हूँ। और मैंने मानूर को तसल्ली देकर भेजा है कि आज रात मैं आपके पास ही रुकूंगी। और वैसे भी घर में अकेली ही तो होती हूँ। सकलैन भी हैदराबाद गए हुए हैं, कल वापस आएंगे। अच्छा क्या बात है अरीबा, मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही अम्मी, मुझे क्या हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रही हो? इधर आओ मेरे पास, आओ मेरी जान, मेरे पास आओ। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, आओ मेरे पास आओ। बुरी बात है, कुछ नहीं बुरा होने वाला, सब ठीक है।